Hello all the students. In today's lecture we will be discussing about a very important topic, that is feed additives. So in this lecture first we will understand the meaning of feed additives, then we will see its various classification along with some of the examples, right? So let's begin our lecture. First, the meaning of feed additives. ऐसे substances, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जिनको कि हम ऐड करते हैं इन द फीड ऑफ द लाइफ स्टॉक, ऑल्सो इन द फीड ऑफ द पोल्ट्री, विच विल improve the utilization of the feed, which will improve the feed intake, and also it will improve the metabolism of the feed within the body, and also it will improve the health of the animal. यानी कि ऐसे substances जिनको फीड में ऐड करने से उस फीड के यूटिलाइजेशन, इनटेक, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट होता है फीड का, ये इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, तो सच सब्सटेंसेस को वी कॉल्ड एज फीड एडिटिव्स. फीड एडिटिव्स जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से दिस हैज़ बीन यूज्ड एंड एडेड इन द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री. Now we will see the classification of feed additives. So on the basis of mechanism of action, the feed additives are classified as, पहला जो category है, it is the feed additives that will influence the feed stability. So इसके अंतर्गत आएगा आपके एंटी फंगल एजेंट्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट, राइट. सो एंटी फंगल एजेंट्स, ये नाम से ही पता चल रहा है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको फीड में अगर हम ऐड करेंगे, दिस विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस इन द फीड. सच सब्सटेंसेस आर नोन एज एंटी फंगल एजेंट्स और एंटी फंगल फीड एडिटिव्स. जब फीड को हम स्टोर करके रखते हैं और जहाँ जिस एनवायरनमेंट में हमने स्टोर करके रखा है वहाँ पे अगर मॉइस्चर का लेवल हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, तो ऐसा फेवरेबल कंडीशन जब होगा व्हेन द मॉइस्चर लेवल इज़ मोर देन 14%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मोर देन 80 होगी, ओके, इट इज़ मोर देन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड व्हेन द एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी हाई है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एज अ फेवरेबल कंडीशन जब होगा तो फंगस की ग्रोथ को ये एनहेंस करता है, प्रमोट करता है. तो इसीलिए हम एंटी फंगल एजेंट्स ऐड करेंगे अगर, तो दिस विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस इन फीड, राइट. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके. फॉर एग्जाम्पल प्रोपियोनिक एसिड. So this is example of antifungal feed additives when it is used at the rate of 1%. Next, which will come under this category, is the antioxidant. सो हम फीड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, कुछ ऐसे फीड्स हैं जिन विच इज़ अ सोर्स ऑफ फैट, तो फैट में जो है ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि फैट का ऑक्सीडेशन हो जाना. इससे क्या इफ़ेक्ट आता है कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि घी को जब स्टोर करके रखते हैं या बटर को लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें जो है उसका जो टेस्ट है और उसमें से जो स्मेल है वो बहुत ही ऐसी स्मेल और टेस्ट होगी विच इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कंजम्पशन, ओके. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी, जब फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो सच जो ये रिएक्शन है इसको प्रिवेंट करने के लिए वी ऐड एंटीऑक्सीडेंट इन द फीड ऑफ ईदर ऑफ द लाइफ स्टॉक और ऑफ द पोल्ट्री, राइट. एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स अगर आपसे कोई पूछेंगे तो विटामिन सी, विटामिन ई, राइट. Next category is the as feed additives that will improve the intake or will alter the metabolism, right. इसमें आ जाएंगे feed flavors. हम कुछ flavors जो ऐड करते हैं फूड में भी, हम फ्लेवर ऐड करते हैं. इससे क्या होता है कि feed का जो intake है वो increase हो जाता है, ओके. सो दिस विल इंक्रीज द फीड इनटेक. बफर्स क्या होते हैं, फीड का अगर पीएच चेंज हो गया, जो है उसमें पीएच इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, इफ़ द पीएच जो है इंक्रीज कर जाएगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगा, और उस फीड को अगर एनिमल इनटेक करेगा तो इट मे कॉज एसिडोसिस. तो हम बफर्स ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. नेक्स्ट कैटेगरी अंडर दिस इज़ द मीथेन इनहिबिटर्स. मीथेन इनहिबिटर्स जो है, मीथेन गैस जो है नॉर्मली प्रोड्यूस होता है रूमिनेंट में. सो मीथेन गैस के प्रोडक्शन में एनर्जी जो है लॉस होती है, राइट. इसीलिए कम एनर्जी लॉस हो, इसके लिए हम मीथेन इनहिबिटर्स जो है फीड में ऐड कर सकते हैं. ये जो मीथेन इनहिबिटर्स हैं ये मीथेन प्रोडक्शन को लेस कर देते हैं, जैसे कि लसालोसिट यूज़ कर सकते हैं, मोनेंसिन यूज़ कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट प्रोबायोटिक्स. आप में से काफ़ी लोग प्रोबायोटिक्स जो है यूज़ करते होंगे, जैसे कि दही, कर्ड, राइट. तो हम एनिमल्स के फीड में भी
जो है प्रोबायोटिक्स ऐड करते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें जो है माइक्रोब्स, यूज़फुल जो बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो गट के माइक्रोब्स हैं उसके लिए ये एक जो है पॉजिटिव जो है, दिस विल इम्प्रूव दी, जो गट में जो माइक्रोब्स हैं उसको ये एनहेंस करते हैं उसकी ग्रोथ को, राइट। सो फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड लैक्टोबैसिलस, वी कैन ऐड यीस्ट एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट अंडर दिस कैटेगरी इज द एसिडिफायर्स। हम एसिडिफायर्स जो है ऐड करेंगे, अगर फीड में ऐड करेंगे, देन सच फीड इज इफ given in the diet of the livestock or the poultry, this will improve the gastric pH, right? For example, the citric acid or the formic acid. Antibiotics, you all know, antibiotics हम basically हम normally antibiotics therapeutic purpose के लिए देते हैं, which will kill the bacteria, right? लेकिन अगर इसको हम कम डोज में अगर देंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इम्प्रूव करता है फीड के यूटिलाइजेशन को, ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, ओके। सो लेकिन जो एंटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, बट जो है एंटीबायोटिक्स को एज ए फीड एडिटिव्स अब नहीं देते हैं, इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इट डेवलप्स ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप ना हो इसकी वजह से। हार्मोन्स हम देते हैं, हार्मोन्स जो है ये ग्रोथ को अगर प्रमोट करना है, for we can add these hormones as feed additives in the feed of the livestock or poultry. Minerals हम ऐड कर सकते हैं like copper and selenium. Enzymes हम ऐड कर सकते हैं in the feed, right? So for example, we can add cellulose, hemicellulose, pectin, phosphatase, etc. So these feed additives are mixed with feed in appropriate amount में। हमें जो feed additives हैं इसका जो appropriate amount है बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, it can cause harmful effects, और लेस अमाउंट में भी अगर हम ऐड करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो सब्सटेंशियल नहीं होगा। इसलिए फीड एडिटिव्स को हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिक्स करेंगे फीड को, इधर एट द टाइम ऑफ फीडिंग या फीडिंग से पहले, राइट, या डायरेक्टली जो है हम दे सकते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में या इम्प्लांट के फॉर्म में भी। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अंडरस्टैंड एंड रीड इट, दैट्स इट, थैंक यू।